हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए मैं फिर नए अपडेट के साथ। तो गाइस, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो जगत दीदी हैं, ये किसकी किसकी असलियत सामने लाएंगी। अब किस पे ये चुप्पी तोड़ेंगी। चलो, सचिन मनीषा की जो स्टोरी आई है उस पर उन्होंने कहा हम चुप्पी तोड़ेंगे, जवाब देंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जितने क्रिएटर्स इनके खिलाफ हैं, इनके इतने कांड हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं जो बात कर रहे हैं, मतलब जो उनका था सब अपना अपना आप बीती गा रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा जगत दीदी किस किस का जवाब देंगी। क्यों इनके साथ ही ऐसा हुआ? ये गलत थी तभी तो हुआ, ऐसे तो हुआ ही नहीं। अब जसिका गुप्ता जो हैं, ये पार्ट 1 लेके आई हैं, अभी पार्ट 2 लेके आई हैं। उनका वीडियो आप देखिए। फाइनेंशियली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनके कहने के हिसाब से दोस्ती भी अच्छी थी। मतलब ये जिससे भी दोस्ती करती हैं उस पे दादागिरी दिखाती हैं। मतलब जो इनसे दोस्ती करे वो और किसी से दोस्ती ना करे, इनका रूल ये है। जसिका गुप्ता कह रही हैं सामने से कि मैं अगर किसी क्रिएटर के यहाँ गई थी वो, और उन्होंने ब्लॉग डाला था, उसकी माँ को माँ कह दिया था, तो उस पर भी ये गुस्सा हो गई थी और ये बोली कि तुम कितने लोगों को माँ कहती हो। बोल रही है मैंने अभी तीन, ये वीडियो में तो उन्होंने 3 बार सॉरी बोला हूँ। बोले भी मैंने 3 बार सॉरी बोला है, बहुत बार मुझसे सॉरी बुलवाएगा ना, मेरी गलती भी नहीं होती थी फिर भी मैं सॉरी बोलती थी इनको। मतलब उन्हीं के घर में रह के उनसे झगड़े होते थे। चलिए, ये तो छोटी मोटी बात है, अभी तो पार्ट 3 भी आएगा। अभी देखिए तीसरा वीडियो में क्या खुलासे होते हैं। और वो कम्युनिटी पोस्ट में कह रही हैं जसिका गुप्ता कि मुझे कोई कितनी भी धमकी दे ले या कुछ भी कह ले, मैं अब नहीं रुकने वाली, मैं सब सच सामने लाऊंगी। अभी और कौन सा सच्चाई है पता नहीं। वहाँ सरिता जेठू जो है वो अपना पार्ट 1 पार्ट 2 करके उन्होंने अपना वीडियो ख़त्म किया है। पार्ट 3 अभी तक तो उनका आया नहीं है, मे बी आए ना आए पता नहीं। पार्ट 1 में जिस हिसाब से उन्होंने बात की, पार्ट 2 में उन्होंने उस हिसाब से बात नहीं की। चीज़ों को दबाया गया, ऐसा लगा कि उन्हें कहा गया है कि मत बताओ, तो बहुत सारी चीज़ें वो दब के बता रही थी। और ये जसिका गुप्ता है, अब ये देखते हैं इनका थर्ड पार्ट क्या आने वाला है। मतलब जो देखो वो आ रहा है वहाँ नेहा नेहा क्या नीतू मेहना है जो उनका नाम है, हाँ नीतू मेहना। वो अपना अलग से पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो लाइव आके सब कह के हस्बैंड के साथ आके उन्होंने अलग से रखा है अपना। मतलब दीदी जी ने किसके साथ सही किया है वो भी कोई बता दो। सचिन मनीषा का तो चल ही रहा है, पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, पूरा कंट्रोवर्सी फैल गई है सचिन मनीषा की कहानी। तो मनीषा के साथ गलत हुआ, सचिन के साथ गलत हुआ। जब ये सबके साथ ही ऐसा कर रही थी तो कोई पहले क्यों नहीं बोला? जब ये कंट्रोवर्सी आई तभी सब उठ उठ के आ रहे हैं बोलने के लिए। तो गाइस, जसिका गुप्ता जो है उनके बताने के हिसाब से लग रहा है कि कोई उनका बिजनेस है शायद से। तो वो बिजनेस में ये लोग काम करते थे, मतलब इनके जो 2 भाई हैं वो लोग काम करते थे, उनको सैलरी पे रखा गया था। और इनके चाचा हैं शायद, बोल रहे थे क्योंकि स्कूटी भी दिलवाया था इनके हस्बैंड ने। ये सारी बातें वो ये ब्लॉग में कह रही हैं। और सही बता दूं आपको कि जिससे वो दोस्ती करती हैं जगत दीदी, उनसे वो सोचती हैं कि वो दूसरे के पास ना जाए, वो मेरे साथ ही रहे। जैसे कि आप देख लो अमित किट्टू, सचिन मनीषा का लगाव अमित किट्टू से था, पर उनके यहाँ उनको देखते ही वो झगड़ा कर लेती थी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि सचिन मनीषा का रिश्ता अमित किट्टू के साथ बना रहे, या फिर राहुल मम्पी है राहुल मम्पी के साथ बना रहे। कहीं ना कहीं राहुल मम्पी के साथ भी जो रिश्ता था उन्हीं ने तुड़वाया था। राहुल मम्पी के जो हस्बैंड है उन्होंने, सॉरी राहुल है, वो ब्लॉग लेके आए थे, बता रहे थे कि मतलब सारी कुछ हुई थी ऐसी ऐसी चीज़ें जिसके वजह से रिश्ता ख़त्म किया था। सरिता जेठू जी से भी इनका रिश्ता, सरिता जेठू से इनका जैसे लगाव हुआ उनसे भी उन्हें नहीं तोड़वाया था। मतलब जिसका जिसका इनसे नहीं जमता था उससे उससे ये नहीं चाहती थी कि ये भी रिश्ता रखे सचिन मनीषा। सरिता जेठू के यहाँ वो ये अपनी दादागिरी हर जगह दिखाती हैं, जहाँ रिश्ता रखती हैं वहाँ दादागिरी दिखाती हैं। तो आपको बताओ कि सरिता जेठू के यहाँ ये लोग गए थे जब, और वहाँ पे देखा उन्होंने कि सरिता जो है ना वो थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप है। वहाँ पे इनकी दादागिरी नहीं, वो अपने में एक अलग दादा दादा है। मतलब दादा इन द सेंस वो
खुद में टाइट है, मतलब जो गलत है गलत है, सही है सही है। वो किसी की चापलूसी या फिर किसी की बातों में नहीं आती, किसी के कहने पे नहीं आती, उनका ऐसा स्वभाव है। तो जब इनको पता चला कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, मतलब मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती, ये अपने आप में मतलब बहुत कुछ है, तो इस वजह से अब धीरे धीरे करके उनसे इन्होंने दूरी बना ली। दूरी बना ली, उसके बाद जब ये सचिन और मनीषा को भी भड़काया कि ये दोनों भी साथ ना जाए उनके, ठीक है, मतलब उनसे दूर, ये लोग भी दूर ही रहे, ये सारी चीज़ें सोच रही थी। और जो रिलेशनशिप उनको पता चली थी सरिता को, तब से तो उन्होंने, सरिता ने भी खुद को दूरी बना ली थी। जसिका बता रही हैं कि मतलब कि ये दादागिरी ही दिखाती थी हर जगह, जहाँ उनका रिश्ता है वहाँ मेरा भी रिश्ता होना चाहिए, जहाँ उनका नहीं है वहाँ मेरा भी नहीं होना चाहिए। जसिका दीदी बता रही हैं कि उनको यूट्यूब पे लाने वाले भी वही हैं। वो बता रही है कि उनको, उनका कोई चैनल नहीं था, जब शुरू शुरू में उनका चैनल उन्होंने ही बनाया था, चैनल भी उन्होंने बनाया, ब्लॉगिंग करना भी उन्होंने ही सिखाया। उनकी ईमेल आईडी बोल रही थी, ईमेल आईडी वगैरह सब मैंने बना के दिया था। कह रही थी उनका सैलरी नहीं आता था, तो जो इनवॉइस था वो मैं बार बार इनका इनवॉइस मतलब चेक करवाती थी और इनकी सैलरी आती थी तब। और कह रही थी इनको एडिटिंग तक नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। पर मैं सोची, एक मतलब बिना पति का साया सर पे नहीं है, एक माँ है जो एक बच्ची की माँ है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, इनका कुछ इनकम आएगा, इनका कुछ पैसा आएगा, तो ये अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सकेंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सोचकर उन्होंने इनका साथ दिया, इनका सपोर्ट किया, चैनल बनाया, ब्लॉगिंग करना सिखाया, एडिटिंग तक करना सिखाया। वीडियो ये बनाती थी, एडिटिंग वो करती थी, बता रही थी कि सारी चीज़ें मैंने सिखाई। और एक टाइम पे जाके उन्होंने ये ब्लेम डाल दिया उनके ऊपर कि उनके चैनल पे स्ट्राइक जसिका गुप्ता ने मारा है। कह रही थी आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, इतना भलाई करने के बाद भी इस तरह के लोग, इस तरह की बातें होती हैं। मुझे मौका नहीं मिला मेरे पॉइंट रखने के लिए, मेरी बातें रखने के लिए, पर अब मुझे मौका मिला है तो मैं चुप नहीं रहूँगी और मैं सारी बातें बताऊँगी, जो वो एक एक पार्ट में बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने कितना किया और उनके साथ उसके बदले में क्या क्या किया गया। तो गाइस अभी उनका सेकेंड पार्ट था, अभी थर्ड पार्ट और आएगा और भी उनके काले चिट्ठे खुलेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो जगत दीदी है आखिर वो क्या करना चाहती है, क्या चाहती है। अगर तुम्हारे सपोर्ट में वो बेचारी बेचारी करके वो क्या कह रही थी, सब सिंपत्ति ले लेके उन्होंने अपना चैनल ग्रो किया। उनसे पहले कि वो यूट्यूबर है वो पीछे रह गई और वो रो रो के, वो तो बता रही थी कि विक्स लगा लगा के रोती थी, विक्स लगा लगा के रोती थी और विक्स लगा लगा के सिंपत्ति ले लेके इन्होंने अपने चैनल को ग्रो किया इस तरह से। और जब वो ग्रो हो गया 1 मिलियन, आजकल अच्छे खासे फॉलोअर है, तो भूल गए इंसान सामने वाला जो किया, जितना किया, सारी चीज़ें भूल गई और बहुत अलग अलग ही ब्लेम, गलत गलत ब्लेम डाल दिया गया। मेरे साथ जो उनकी पहली वीडियो होगी, मतलब जसिका गुप्ता जी बोल रहे हैं कि उनके साथ जो उनकी पहली वीडियो होगी, अब तक तो उन्हें कब का डिलीट भी कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे पैसे ले रखे थे, इन लोगों ने मेरे पैसे वापस नहीं किए। बहुत सारे पैसों के लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अब दुश्मनी थी तो उन्होंने कभी का मेरा व्लॉग सब डिलीट कर दिया होगा। लेकिन आज उनको मौका मिला है। बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, क्यों आप ये सारे पचड़े में पड़ रहे हो, क्यों आप अपना रेगुलर व्लॉग डालो, लेकिन वो कह रही है नहीं, मैं करूँगी और मैं बताऊँगी, जो उनके ऊपर बीता है वो सारी बातें बताएंगी। और आपको बता दूँ, ये कहीं ना जसिका गुप्ता बहुत स्ट्रांग लेडी है और वो बहुत, मतलब कहने के लिए आयरन लेडी नहीं होता है। हाँ, वो एक चीज़ और बता रही थी कि उनसे मतलब जानबूझ के लोगों से वीडियो बनवाया जाता था, बोल बोल के कि आयरन लेडी बोल बोल के वीडियो बनवा के ज़बरदस्ती उसको अपलोड किया, मतलब पब्लिश किया जाता था लोगों में कि आयरन लेडी इनका खुद का दिया हुआ नाम है, ना कि इनके भाइयों ने और बाकी लोगों ने नाम दिया है। वो बता रहे हैं कि इनका खुद ही आयरन लेडी बनती थी, खुद ही सबसे वीडियो बनवाती थी और खुद ही डालती थी। जो इनको स्ट्रेटनिंग करवाना था, इन्होंने बाल स्ट्रेटनिंग करवाया, बाल स्ट्रेटनिंग का इनको बहुत शौक था, तो ये कहती थी कि अब मैं ऐसी हूँ, मतलब विधवा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं फैशन, देखिए फैशन अपनी जगह पे होता है गाइस, फैशन कोई भी कर सकता है। क्या हुआ विधवा है तो क्या हुआ, मतलब कुछ भी हो यार, सबका अपना मन होता है, अपने हिसाब से करना चाहिए। लोगों की भी गलती है, बहुत लोग होते हैं मुंह उठा के कुछ भी कह देते हैं। मे भी हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो, जगत दीदी के साथ कभी,
मतलब ये सारी चीज़ों को लोग लेकिन उंगली उठाते हैं, ये चीज़ मैंने भी देखा है, समाज जरूर उंगली उठाती है। अगर एक विधवा है वो कुछ करती है तो उंगली उठाती है, जो कि ये गलत है। उनका मन, उनका फैशन, हर किसी का मन होता है। इतनी यंग एज में उनकी ऐसी हालत हो गई, उसकी जिम्मेदार वो तो नहीं है, वो तो अपना कर सकती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी जसिका गुप्ता जो है उनसे कहा और फिर वो गई पार्लर में उनका हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई। मतलब वो बोल के कि चलो वो चीज़ अलग बात है कि हाँ उनको लोग कुछ कहते थे इस वजह से उन्होंने हेल्प लिया। गलती यहाँ ये है जगत दीदी की कि वो अगर हेल्प ले रही हैं, दोस्त मानी है, फ्रेंड मानी है, तो दादागिरी ना दिखाएं। और वो रिश्ता किसी ने अगर आपके लिए कुछ किया है तो वो मेहरबानी है। मतलब उस चीज़ का, वो चीज़ आपको बोलना चाहिए, ना कि वो चीज़ आपको नेगलेक्ट करनी चाहिए कि नहीं मेरे लिए किसी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये गलतियाँ उनकी हैं। बाकी अगर ये कह रही हैं उनके आड़ में उन्होंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाया तो चलो ठीक है, करवाया हेयर स्ट्रेटनिंग, उनको शौक था, करवाया। चूड़ियों का बोल रहे हैं, पायल का बोल रहे हैं, हर चीज़ का आप एक एक चीज़ का टॉपिक लोग निकाल रहे हैं, ऐसा किया वैसा किया। पर हर मैटर में ऐसा नहीं हुआ होगा। हर मतलब हुआ होगा भाई, उसका मन करता होगा, क्योंकि अभी एज ही क्या थी उनकी जब वो उनकी ये हालत हुई थी, तब एज ज़्यादा नहीं थी मेरे ख्याल से, 5-6 साल मुझे लग रहा हो भी गए होंगे उनके हस्बैंड को गए हुए। नहीं 5-6 साल हो, 3 साल तो हो ही गए होंगे मे भी, जो भी हुआ हो। लेकिन शौक होता है ना लोगों को, उनको शौक था, वो कर रही थी। तो और लेकिन ये सारी जो बातें हैं ना, जो करता है वो सारी चीज़ें धो दो, उसे मतलब निगलेक्ट करो, उस पे ये करो वो करो, तो वो गलत है। इसलिए आज उनके पे उंगलियां उठ रही हैं। वो ज़बरदस्ती का काम करवाती थी अपना, दोस्ती को भी निभाया नहीं अच्छी तरह से। जिससे वो दोस्ती करती थी सोचती थी सब उसी से दोस्ती करे। तो गाइस यही चीज़ें हैं, मतलब गलत तो किया है जगत दीदी ने। जितने भी क्रिएटर्स हैं, वो मैं ये कहना चाहती हूँ किसका किसका जवाब देंगी वो। अभी बोलिए हम चुप्पी तोड़ेंगे, अपना पक्ष लाएंगे। अरे तो अगर आपको अपना पक्ष लाना है तो जितने क्रिएटर्स आपके खिलाफ बना रहे हैं सबके लिए पक्ष लाइए, सबका एक एक करके जवाब दीजिए। और जो कंट्रोवर्सी चल रही है सचिन मनीषा वाली, उस पर भी तो आपको जवाब चाहिए। आप कहीं नहीं बोल रही हैं, कहीं नहीं आ रही हैं, अब नहीं तो कब आएंगी? मतलब आप गलत हो, जो गलत होता है वो नहीं आता सामने। ठीक है, तो बस यही था गाइस अभी का वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आऊँगी मैं फिर नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।